बाबर अमान साहब, पहले तो मैं यही जानना चाह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें ऑप्शंस दिए गए, बाद में अस्करी ज़राए ने तरदीद कर दी और ये कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें बुलाया और ये कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो आप इस मामले पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि ये डिबेट नहीं है जिसके बारे में आप सवाल कर रही हैं। डिबेट पाकिस्तान में और है। डिबेट के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा डिबेट का ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई फॉरेन फंडेड और फॉरेन स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज चल रही है या नहीं चल रही। दिस इज नंबर 1। इस डिबेट का दूसरा हिस्सा ये एक नेशनल डिबेट है, इसलिए ये बैक एंड फोर्थ वाले सवालों और जवाबों का मेरे ख्याल में मौका नहीं है। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि क्या उसके बारे में 2 ग्रुप हैं, एक तरफ बैठा हुआ है यस वाला, दूसरा बैठा हुआ नो वाला, उनके दरमियान डिबेट है। ऐसा नहीं है। इसमें आपके सवाल का जवाब है, इसलिए कि पाकिस्तान की काबीना ने ये सारी तफसील देखी, उनके सामने रखी गई। उस काबीना में ये फैसला किया गया जिसका मैं हिस्सा हूं कि अब ये तफसील हम नेशनल सिक्योरिटी की जो काउंसिल है, हमारी कमेटी है, उसके सामने रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिसमें ISI के नुमाइंदगान, जिसमें सारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सारा पाकिस्तान का सिक्योरिटी अपरेटिस बैठता है। उसमें से जो जवाब निकला, ये सारा कुछ देखने के बाद, वो 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा उसका ये था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है। दूसरा उसका हिस्सा ये था कि हम उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग एक्सेप्शन लेते हैं। तीसरा हिस्सा ये था कि पाकिस्तान की तारीख में गोया और इस इलाके की तारीख में गोया पहली दफा पाकिस्तान ने बुलाया बाकायदा अमेरिकन एनवॉय जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको, और उनको डिमाश, नापसंदीदगी का इजहार कहते हैं उसको उर्दू में, वो डिमाश उनको किया। जफर लाली साहब ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। और तीसरा जो इसका हिस्सा ये है कि फिर पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल जो लोग अवेलेबल थे कैपिटल के अंदर, आपके तबके से ताल्लुक रखने वाले, उनको बुलाया गया, खवातीन हजरात। उस मीटिंग में भी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुला के बिठाया था और एक आध सवाल का मैंने भी जवाब दिया वहां पे। उनको दिखाया गया, दे वर सेटिस्फाइड। उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब पार्लियामान के अंदर जाएगी, और ये फैसला हमने नहीं किया। ये फैसला करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने और ऑपोजिशन ने मुतालबा किया, और 1 हफ्ता वो मुतालबा तकरीबन करते रहे, या इससे कुछ दिन कम, कि आप ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आते। पार्लियामेंट इसको रखने की अगर कोई जगह है तो वो असली जगह है। जब वहां हम गए तो उन्होंने, हमारी एक इंटरनल मीटिंग थी जिसमें हमें पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कहा कि हमें तो कोई इतला नहीं मिली। तो वहां अय्याज सादिक साहब भी मौजूद थे। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, इसलिए कि मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ वहां पूरी लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री बिजनेस में। तो वहां उन्होंने कहा कि मैंने आपको वो पैगाम पहुंचाया था। ये एक बंदा नहीं था, वहां 10 बंदे थे, और वो टॉप क्लास लीडरशिप आप कह लें उसको, 2-3 को छोड़ के थी सारी पार्टियों की वहां पे जहां ये गुफ्तगू हुई। तो इसलिए यहां से डिबेट ये गुजर चुकी है। अब इसका मैं एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक केस हुआ था। नवाज शरीफ साहब वकील, मेरी बरादरी से ज्यादती करके काला कोट उन्होंने पहली दफा पहना, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़े, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुए, और उन्होंने कहा मेमो गेट, सजाए मौत दें सारे मुलजमों को। ये जब शुरू होता है तो ये तकरीबन अक्टूबर सितंबर में ये सागा सारा शुरू होता है, जिसकी खबर थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को। अच्छा, आपने मेमो गेट का बाबर अमान साहब जिक्र किया है। एक मिनट, मैं ये तो अब बड़े दिनों बाद किसी टीवी पे आया हूँ, मैं थोड़ा सा कौम के सामने पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। गिव मी 2-3 मिनट, जितना मर्जी बोलिएगा, मैं सुनूंगा आप तीनों को। उसके बाद ये हुआ कि ये जब ये सागा शुरू होता है, ये सागा शुरू होने के बाद बैरून मुल्क साजिश होती है, तो उसको कहते हैं मेमो गेट। जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह के मामले के ऊपर सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया था, बल्कि 184(3) में नवाज शरीफ साहब वहां जाके खड़े हुए थे। उसके ऊपर एक कमीशन बना था। उस कमीशन ने उस वक्त के जो हमारे इन्वाय वहां लगे हुए थे, मिस्टर हक्कानी, उनको तलब किया था बतौर मुल्जिम। वो फिर जमानत उनको दी गई। जमानत से वो भागे हुए शख्स के साथ नवाज शरीफ वहां मुलाकात करते हैं। एक तरफ मुल्जिम बैठा हुआ है, एक तरफ मुदई बैठा हुआ है। जिस तरह जलसे में, इस्लामाबाद के जलसे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये कातिल और मकतूल किस तरह से इकट्ठे हो गए,
तो वहां मुलजिम और मुदई को इकट्ठे बिठाया गया। फिर पाकिस्तान से एक और मफरूर मुलजिम था, वो उसके साथ बैठा। तो ये सारी बाबर रहमान साहब, ये तफसील से सारी साजिश का प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी एक्सप्लेन कर दिया है। एक मिनट और मैं आपसे मांगूंगा, एक मिनट। बाबर रहमान साहब, प्रोग्राम तो मेरा है, मुझे भी प्लीज मौका दे दीजिए इसमें बात करने का। मौका मिलता है सबीना पाशा, एक मिनट ठहर जाइए। अच्छा, दूसरा जो आपके सवाल में लेके जाऊंगा सारे, आई एम हियर फॉर द फुल प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम। और मैं जो आखिरी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जो चीज आती है पाकिस्तान के नाम, उसका नाम शहबाज शरीफ को पसंद नहीं है। वो कहता है ये तो खत है। मरियम साहिबा ने एक अजीब आलम में एक उनकी वीडियो है, वो जरा देख लीजिएगा। उसमें वो फरमाती है कि ये भी कोई तरीका है खत लिखने का। हम इसको मोहब्बतनामा कह लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के लिए और पाकिस्तान की जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशनल और उसकी इंडिपेंडेंस है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको आखिरी एक जुमला बोलता हूं। अगर ये बैरून मुल्क से मुदाखलत हो तो इसको हम मोहब्बत कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से एक दफा इस तरह सा काम हुआ कि एक जज को हटा दिया गया जो बाद में सियासी जमात में बनाई सियासत में मुलविस हो गए, तो उस पे सजाए मौत कि एक आईनी होता था। बाबर रहमान साहब, आप ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही ईमान ला चुकी हूँ कि है और आपका नैरेटिव भी ठीक है। मैं कोई उस पर क्वेश्चन ही नहीं कर रही जिसके लिए आप इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मैं तो आगे आपसे बात करना चाह रही हूँ। आपका नैरेटिव बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जगह पे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ, मैं उस पर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रही। खत भी ठीक है, उसमें जो जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो ऑप्शन लिए हैं उस पर स्टेप्स, वो भी अपनी जगह। मेरा सवाल थोड़ा उससे आगे था। आप लोग कह रहे हैं कि खत तक के तो कंडेमनेशन भी हो गई है, उसके आगे मरासले में एहतजाज भी हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उसके आगे होना था, जो मामलात होने थे, वो तो किसी ने रोके ही नहीं है। अदम एतमाद तो अभी भी वहीं एक हकीकत की तरह खड़ी है। जो लोग यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो अगर आपके बकौल वो साजिश का हिस्सा हैं, तो उनका तो हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, वो तो अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं और उनके साथ जो लोग थे वो भी मौजूद हैं। अब इसको भी मैं 3 हिस्सों में करके 3 शॉर्ट कमेंट कर सकता हूं। एक पहला कमेंट ये है कि साजिशी अनासर मौजूद हैं या उनके अबेटर मौजूद हैं या उनके सहूलतकार मौजूद हैं या उनके जो बाहर बैठे हुए किरदार मौजूद हैं। इसका हमने तकरीबन बहुत लंबी आज नशिस्त जिसमें मैं मौजूद था, कानूनी टीम ने की है प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसमें हमारे पार्टी के 2-3 और सीनियर लीडर्स को भी हमने बिठाया था। सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब थे, शाह महमूद साहब भी मौजूद थे, और उसको मैंने मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कंडक्ट किया और उसमें हमने फैसला किया है कि जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल सवाल इन प्लेस है। हम उस पर कानूनी कार्रवाई का 1 से ज्यादा जगह पे आगाज कर रहे हैं और हम उस सिलसिले में जो मुल्क की आला तरीन अदालत है, जहां पे पहले ही इस तरह का एक मुकदमा मेमो गेट जिसका मैंने तज़किरा किया, वो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी लॉ में अप्लाई करेगा कि एक मामला मौजूद है तो दूसरे मामले को भी सुन लिया जाए। हम लेके जा रहे हैं। दूसरा शॉर्ट कमेंट ये है कि ये पाकिस्तान के लोगों के सामने हम भरपूर मुकदमा, इसलिए मैंने आपका टाइम लिया, शुरू में रखना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में पता नहीं कितनी दफा ये जुर्म पहले भी हुआ, और ये जफर लाली साहब से मैं कहूंगा इस पे रोशनी डालेंगे कि किस तरह से आर्मिटेज का जो फोन आया था और वो उसका औहदा क्या था हमारी ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में, जिसके एक टेलीफोन के ऊपर हम लंबे हो गए और उसके नतीजे में हमें 80,000 से ज्यादा शहादतें कबूल करनी पड़ी। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, जिस शहर में आप तीनों तशरीफ फरमा हैं, उस शहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। और तीसरा और आखिरी कमेंट ये है कि पाकिस्तान के लोगों के पास जाने के लिए ही तो हम इस मैदान में उतरे हैं और पाकिस्तान के लोगों के सामने ये आना चाहिए, इसलिए कि कोई जमाना था जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके सजाए मौत को नाजायज तौर पे उन पे नाफिज किया गया था, उसको खत्म करने के लिए बतौर लॉ मिनिस्टर में इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, मैं कहना चाहता हूं उस मुकदमे को भी सुना जाए। अब मैं उसमें वकील नहीं हूं, बल्कि मुझे मुल्जिम बना दिया गया था उस मुकदमे में। इसके बावजूद मैं कहता हूं सुना जाए और हम इंशाअल्लाह अज़ीज इसको हर महाज पे लेके जाएंगे और आपके सवाल के जवाब इंशाअल्लाह अगले चंद दिन में
कल से, परसों से, मंडे से मिलना आपको शुरू हो अच्छा जाएगा। बाबर अवान साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ मैं आपसे इंतहाई। इमरान याकूब, जी। यार आप खान क्यों नहीं साथ कह रहे, मुझे ज्यादा पूरा नाम आता है। मेहरबानी सर, गुजारिश ये है कि मुख्तसर सा एक सवाल है और मुख्तसर सा जवाब चाहता हूँ कि ये भी सुना है कि आज जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया उसमें ये भी को फैसला किया गया कि मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन के जो लोग, जिन रहनुमाओं को आप समझते हैं कि वो इस मुबैना साजिश का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ कोई आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बात ठीक है कोई मुकदमे की या इस तरह की? देखिए, पहला तो ये है कि इमरान याकूब खान साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आई नो यू वेरी वेल। हम अगरचे कभी मिले नहीं है जिस तरह से, लेकिन मैं आपको पता ही है कि मैं स्ट्रेटजी यहाँ नहीं बता सकूंगा। मैं इशारे फेंक देता हूँ आपके सवाल के एहतराम में, मैं इशारे फेंक देता हूँ। पहला इशारा ये है कि कानून आइन का जो आर्टिकल 6 जिसका आपने तज़किरा किया उससे 5 पहले आता है। वो कहता है कि लॉयल्टी ऑफ द स्टेट हर शहरी की जिम्मेदारी है। लॉयल्टी ऑफ द स्टेट हर शहरी की जिम्मेदारी है। इसलिए जो डिसलॉयल होगा पाकिस्तान का और बाहर देखेगा, मैं आपके सवाल के जवाब में दूसरा इशारा फेंकता हूं। 3 बयान आए हैं आपके सामने। पहला बयान ये आया कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, ये बयान किसने दिया था। दूसरा बयान आया कि हमारे लीडर जनाब बाइडन साहब हैं, उनको पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये वीडियो वाले बयान है दोनों, इनके क्लिप्स मौजूद हैं। वो किसने कहा था, ये किस पार्टी में और किस इत्तेहाद में वो लोग मौजूद हैं।